मध्य प्रदेश कर्मचारियों और शिक्षकों की बड़ी खबरें। वेतन में वृद्धि, पेंशन पुनर्निर्धारण, 2 अक्टूबर 12 सूत्री मांगों को लेकर मंजूर करने। कर्मचारियों की मांगें लंबे समय से लंबित हैं। कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से नहीं बचा सकेगा बीमारी का बहाना। चुनाव के दौरान बीच में बंद नहीं होगी कोई योजना, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश। बीमारी का बहाना कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से नहीं बचा पाया क्योंकि अवकाश का निर्धारण चिकित्सकीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। वजह यह भी है कि चुनाव ड्यूटी न कर पाने से संबंधित आवेदनों में ज़्यादातर हृदय रोग से समस्या बताया है। जानकारी के अनुसार अधिकारी कर्मचारी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर जहां अपनी अस्वस्थता जाहिर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके आधार पर चुनाव ड्यूटी से बचने की मांग भी कर रहे हैं। इनमें 50 की उम्र पार अमले की संख्या ज़्यादा बताई गई है। इनमें अधिकांश ने हृदय रोग से पीड़ित होने का दावा किया है। उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों से ग्रसितों की संख्या हजारों में बताई जाती है। मां और बच्चों की बीमारी का हवाला देकर भी कर्मचारियों द्वारा अवकाश मांगा गया है। मापदंड होंगे सख्त। चुनाव की संवेदनशीलता और अनिवार्यता को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने भी अवकाश के लिए सख्त मापदंड निर्धारित करने की तैयारी में है। प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में ड्यूटी न कर पाने से जुड़े कई आवेदन अभी तक भोपाल सहित दूसरे जिले के निर्वाचन कार्यालय आ चुके हैं। अब इन आवेदकों के आधार पर शासन द्वारा गठित स्वास्थ्य कमेटी द्वारा अधिकारी कर्मचारियों का चेकअप कराने की तैयारी कर रहा है। इनमें से जो भी अनफिट मिलेगा उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है नौकरी। बताया जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड से जांच कराए जाने के बाद कार्य करने में अक्षम अधिकारी कर्मचारी में से उन्हें हटाया जाएगा। जिनकी आयु 50 साल से अधिक है या फिर 20 साल तक सेवा पूर्ण कर चुके हैं। ऐसे शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव को कलेक्टरों द्वारा शासन को भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से एक रिटायर्ड उच्च सैनिक शिक्षक को राहत मिली है। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ याचिकाकर्ता को 1 जुलाई की वेतन वृद्धि का लाभ सेवानिवृत्ति देयकों से जोड़ते हुए पेंशन का पुनर्निर्धारण कर समस्त लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। युगल पीठ ने मामले का पटाक्षेप करते हुए कहा है कि आवेदक को भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के परिप्रेक्ष्य में समस्त लाभ प्रदान करें। हाईकोर्ट में यह मामला जबलपुर बरेला पड़वार निवासी किशोरीलाल नामदेव की ओर से दायर किया गया था। इसमें कहा गया था कि वे 30 जून 2017 को स्कूल शिक्षा विभाग से उच्च सैनिक शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। शासन के सर्कुलर के अनुसार 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना सुनिश्चित है, लेकिन एक दिन पूर्व रिटायर होने पर उन्हें उक्त लाभ से वंचित रखा गया है। मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता राजेश चंद्र व हैरी बमोरिया ने पक्ष रखा। उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय दृष्टांतों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि आवेदक वेतन वृद्धि के साथ समस्त लाभ पाने के हकदार हैं। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने पूरे मामले का अवलोकन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय दृष्टांत के तहत आवेदक को भी समस्त लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मामले में सहयोगी अधिवक्ता के रूप में अंकित साहू व सुबोध अग्रवाल उपस्थित हुए। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले प्रदेश के अनियमित कर्मचारी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन अपनी 12 सूत्री मांगों को गांधी प्रतिमा के समक्ष खून से लिखेंगे तथा खून से लिखा हुआ पत्र 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारी की 12 सूत्री मांगें सरकार में लंबे समय से लंबित हैं। चुनावी वर्ष होने के बाद सरकार ने अनियमित कर्मचारियों की 12 सूत्रीय मांगों को संज्ञान में नहीं लिया है। अनियमित कर्मचारी 5 बड़े आंदोलन करके मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नौकरशाही की गलत नीतियों के कारण मुख्यमंत्री ने मांगों को मंजूर नहीं किया है। इस कारण अनियमित कर्मचारियों में भयंकर असंतोष व्याप्त। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी नज़दीक है। चुनाव के आचार संहिता कभी भी लग सकती है। इस बीच राज्य सरकार की किसी भी योजना और कार्यक्रमों पर चुनाव का कोई असर नहीं पड़ेगा। इस दौरान प्रदेश में कोई योजना या कार्यक्रम बंद नहीं किए जाएंगे। ये योजनाएं 31 मार्च 2024 तक लगातार मान्य की जाएंगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को सूचित कर दिया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र में साफ किया है
कि योजनाओं और कार्यक्रमों की निरंतरता केंद्रीय वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के लिए प्राप्त करने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारण किया गया था। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर वित्तीय वर्ष 2021-26 के लिए संसाधनों की उपलब्धता की अनुशंसा की गई है। वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसी सभी योजनाएं जो पूर्व में सक्षम स्तर से स्वीकृत हैं उनको बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है या फिर जिसमें शून्य बजट प्रावधान न हो। ये समस्त योजनाएं 31 मार्च 2024 के लिए निरंतर मान्य की जाएंगी। विभाग ने ये भी साफ किया है कि जिसके लिए अलग से परियोजनाओं की निरंतरता के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। तो साथ ही जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।